आज हम बात कर रहे हैं मारवाड़ के उस प्रतिष्ठित परिवार की, जिस परिवार के अंदर मानवेंद्र सिंह ने निर्जाचारण से जो कथित विवाह किया है, उस विवाह को लेकर पूरे राजस्थान की राजनीति में एक नई चर्चा को जन्म मिल चुका है। लगातार अब इस परिवार की बातें होने लगी हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 70 की उम्र में 37 की लड़की से आखिर मानवेंद्र सिंह को कैसे प्यार हो गया। इस प्यार की कहानी कहां से शुरू हुई थी? क्या इस प्यार की वजह से अब जसवंत सिंह को घर से बेदखल होना पड़ेगा? एक ऐसा परिवार जो कभी सिद्धांतों और देश सेवा से पहचाना जाता था, लेकिन आज वही परिवार बंद कमरों और बंद दरवाजों के विवाद में उलझ चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल का परिवार, ये नाम आते ही पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल के राजनीतिक करियर की यादें ताजा हो जाती हैं। लेकिन उसी स्वर्गीय जसवंत सिंह के परिवार में उनके पुत्र ने एक ऐसी शादी की है 70 की उम्र में, जिसने एक नई चर्चा और नए विवाद को जन्म दे दिया है। जिससे शादी की, उनका नाम है निर्जाचारण। निर्जाचारण कहा जाता है कि राजपूतों में चारण यानी उनकी कुल देवी करणी माता जैसे इस तरह हुआ करती थी, और राजपूत चारण को अपनी बुआ या बहन मानते थे। अब उसी परिवार के अंदर, उसी चारण के अंदर मानवेंद्र सिंह ने जो ये शादी की है, उसकी वजह से उनका परिवार उनका दुश्मन बन चुका है। घर के दरवाजे बंद किए जा चुके हैं। अब मानवेंद्र सिंह को क्या अपने परिवार से बेदखल होना पड़ेगा? शोरूम के प्यार की जो उनकी कहानी शुरू हुई, वहां से लेकर उनके परिवार का बैकग्राउंड और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस खबर के बाद क्या आने लगी हैं, इस पूरे हाई प्रोफाइल विवाद की कहानी आइए विस्तार से जानते हैं। मानवेंद्र सिंह की लव स्टोरी कहां से शुरू हुई और नेताओं ने इस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी। सबसे पहले मानवेंद्र सिंह के पिता के बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, तो उनके पिता का नाम स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल था। जसवंत सिंह जसोल की जो विरासत है, जिस पर यह परिवार खड़ा है, उसको समझने के लिए, इस विवाद को समझने के लिए पहले उसकी नींव को समझना होगा। स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल भारतीय राजनीति का वो भीष्म पिता में, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे करीबी माना जाता था। बाड़मेर के एक छोटे से गांव से निकलकर भारतीय सेना में मेजर और फिर देश के रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचने वाले जसवंत सिंह जसोल ने हमेशा मूल्यों की राजनीति की। उन्होंने जिन्ना पर किताब लिखकर अपनी पार्टी से लोहा लिया, लेकिन अपनी सिद्धांतों की मर्यादा को कभी गिरने नहीं दिया। आज इसी मर्यादा की दुहाई देकर उस परिवार पर उनके बेटा जो है वो उनके खिलाफ खड़ा हो चुका है। हालिया घटनाक्रम की अगर हम बात करें, तो पाउटा हाउस का नाम आते ही हमें जोधपुर और जसवंत सिंह के परिवार की याद आ जाती है। विवाद की चिंगारी तब भड़की जब मार्च 2026 में जोधपुर स्थित पाउटा हाउस का एक वीडियो वायरल होने लगा। लोग इस खबर को जानने की इच्छा जताने लगे कि आखिर जसवंत सिंह जसोल के परिवार में ऐसा क्या विवाद हुआ। पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह अपने कुछ सामान और कपड़े लेने अपने घर पहुंचे थे, लेकिन उसी गेट पर उन्हें रोक दिया गया। उनकी 90 वर्षीय मां शीतल कंवर ने सख्त लहजे में कहा, तने मैं घर में नी आवण दूं, यानी मैं तुम्हें घर नहीं आने दूंगी, थे अटे से जाओ। ये शब्द थे मानवेंद्र सिंह के लिए उनकी 90 वर्षीय मां शीतल कंवर के सख्त लहजे में। मानवेंद्र सिंह बार बार गुहार लगाते रहे कि मां मुझे अंदर आने दें, लेकिन गेट नहीं खुला। हद तो तब हो गई जब घर के बाहर लगी उनके नाम की नेम प्लेट पर भी रिपोर्ट्स की माने तो कालिक पोत दिया गया। ये मानवेंद्र सिंह के लिए बेहद दुख भरी खबर हो सकती है। विवाद की मुख्य वजह अगर हम समझें, तो कथित जो दूसरी शादी है, उसी को लेकर यह विवाद पूरा पैदा हुआ है। सूत्रों और अखबारों की माने तो इस पूरे कलेश के पीछे जड़ मानवेंद्र सिंह की कथित दूसरी शादी है। जनवरी 2024 में एक दर्दनाक सड़क हादसे में उनकी पत्नी चित्रा सिंह का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि इसके करीब 2 साल बाद मानवेंद्र सिंह ने पाली की रहने वाली निर्जाचारण से विवाह कर लिया। परिवार और समाज का एक धड़ा इस शादी को परंपराओं के खिलाफ मान रहा है,
क्योंकि ये कथित रूप से परिवार की सहमति के बिना और समाज की सीमाओं के बाहर हुई है। पक्ष विपक्ष के नेताओं और परिवार के भी इसके बाद लगातार बयान आना शुरू हो चुका है। पारिवारिक का आधिकारिक पक्ष जो लेटर वायरल हुआ है, उसके अनुसार मानवेंद्र सिंह का यह फैसला उनका व्यक्तिगत निर्णय है। हमारा परिवार माता शीतल कंवर, पुत्र हमीर सिंह, पुत्री हर्षिणी और भाई भूपेंद्र सिंह किसी भी महिला के साथ उनके इस नए रिश्ते या विवाह को मान्यता नहीं देता है। हमारा उनसे अब कोई वास्ता नहीं है, ये परिवार का कहना है। अगर मानवेंद्र सिंह के पुत्र हमीर सिंह की बातों का रुख करें तो हमीर सिंह ने सार्वजनिक रूप से अपनी दादी का साथ दिया। वायरल वीडियो में वे अपने पिता को उंगली दिखाकर वहां से जाने के लिए कहते हुए नजर आए, जिसका अर्थ साफ था कि वह अपने पिता के इस फैसले के सख्त खिलाफ हैं। मानवेंद्र सिंह के इस मामले को लेकर अगर सफाई की बात करें तो मानवेंद्र सिंह का कहना है कि ये पूरा मामला मेरा निजी मामला है, इस पर कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करना चाहता। घर जाना और अपनों से मिलना मेरा अधिकार है। जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक बयान की बात करें तो लाल डायरी वाले राजेंद्र गुड़ा किसी भी मैटर पर नहीं बोले, ऐसा हो नहीं सकता। राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि इस मामले में बेहद विवादित टिप्पणी करते हुए जवाब देते हैं कि समाज के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाएं और मानवेंद्र सिंह के नए रिश्ते को लेकर बेहद तीखे शब्दों का प्रयोग किया, जिससे मामला और ज्यादा भड़क गया। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो जसवंत सिंह की प्रतिमा और जसोल हाउस की जो तस्वीरें हैं, क्या केवल ये एक निजी मामला है या फिर इसके पीछे जसवंत सिंह की करोड़ों की संपत्ति और राजनीतिक विरासत पर कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। कर्नल मानवेंद्र सिंह जो कभी अपनी बौद्धिकता के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज अपनों के बीच विवाद से पराये हो गए और आने वाले दिनों में ये विवाद राजस्थान की राजनीति और राजपूत समाज को में क्या एक नया मोड़ लेता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर आगे इस कहानी की बात करें तो इस कहानी के अंदर ऐसी कई तस्वीर वायरल हुई है, जिसके विजुअल और परिवार के बीच काफी नोक-झोंक जो हुई, उसके वीडियो आप लगातार देख सकते हैं। जसवंत सिंह का परिवार और विवाद जो है उसमें राजपूत और चारण समाज के बीच संबंध ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से बहुत गहरा और सम्मानजनक रहा है। इन दोनों समाजों के बीच विवाह न होने के पीछे कुछ मुख्य कारण भी हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि आखिर अपने परिवार में दूसरी शादी के अलावा चारण के अंदर शादी करना भी जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को भारी पड़ गया है। पवित्रता और भांजी का रिश्ता। बताया जाता है कि राजपूत समाज में चारण को कविराज, बारहट या गढ़वी के संबोधन से सम्मानित किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से राजपूत चारणों को अपनी कुलदेवी जैसे करणी माता जो चारण कुलदेवी में जन्मी थी, उनका प्रतिनिधित्व मानते हैं। इस धार्मिक और आध्यात्मिक जुड़ाव के कारण राजपूत समाज चारण महिलाओं को अपनी बहन या बेटी के रूप में मानता है, पूजनीय भी मानता है। सांस्कृतिक मर्यादा। इस मामले को लेकर अगर सांस्कृतिक मर्यादा की बात करें तो इतिहास में चारणों का मुख्य कार्य राजघरानों की वंशावली रखना, युद्ध के समय वीरता का संचार करना और राजाओं को सही परामर्श देना था। राजपूतों ने चारण को हमेशा एक गुरु और पथ प्रदर्शक का स्थान दिया। भारतीय संस्कृति में गुरु या मार्गदर्शक के परिवार के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना उचित नहीं माना गया, क्योंकि ये श्रद्धा और सम्मान का भाव सर्वोपरि होता है। शासन और जागीर की अगर परंपराओं की बात करें तो राजाओं द्वारा चारणों को जो गांव या भूमि दान में दी जाती थी, उसे शासन कहा जाता था। दान लेने वाले और दान देने वालों के बीच एक विशिष्ट सामाजिक मर्यादा भी होती थी। इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए दोनों समाजों ने आपसी सहमति से विवाह संबंधों के बजाय भाईचारे और सम्मान के रिश्ते को प्राथमिकता दी। धार्मिक मान्यता कहती है, चूंकि शक्ति के अवतार के रूप में पूजे जाने वाली माताएं शक्ति स्वरूपा जिन्हें कहा जाता है, चारण समाज से अवतरित हुई थी। इसलिए राजपूत समाज में ये गहरी मान्यता है कि चारणों की बेटी में देवी का अंश होता है और इसी कारण उन्हें आईजी या बाईसा कहकर संबोधित भी किया जाता है और उनके प्रति वैवाहिक दृष्टि के बजाय पूज्य भाव रखा जाता है। ये प्रतिबंध किसी ऊंच नीच के कारण नहीं, बल्कि अत्यधिक सम्मान और आध्यात्मिक जुड़ाव के कारण है।
राजपूत और चारण का रिश्ता रक्त के बजाय आस्था और कर्तव्य की डोर से बंधा हुआ है। क्या आप इन दोनों समाजों के ऐतिहासिक या विशिष्ट लोक कथा के बारे में भी जानना चाहते हैं? तो आपको बता दें, क्योंकि शक्ति के अवतार के रूप में पूजे जाने वाली मां और चारणों को जिस तरह बहन और बुआ माना जाता है, उसके बाद जिस तरीके से मानवेंद्र सिंह ने चारण यानी निर्जाचारण से जो शादी की है, उसके बाद ये विवाद ज्यादा बढ़ चुका है। शायद अगर वो राजपूत में शादी करते तो परिवार भी इस शादी को मंजूर कर भी लेता, लेकिन अब मामला परिवार के साथ पूरे समाज का हो चुका है। क्योंकि शक्ति के अवतार के रूप में पूजे जाने वाली माताएं, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया, जिन्हें आईजी और बाईसा कहकर पुकारते हैं, उन्हीं बाईसा को घर पढ़ना कर लाने का काम मानवेंद्र सिंह ने किया है, जिससे परिवार के साथ समाज भी अब मानवेंद्र सिंह से नाराज है। सांसद और विधायक जैसे पदों पर मानवेंद्र सिंह रह चुके हैं और उसके अलावा उनके पिता राजनीति के एक जाने माने कद्दावर नेता हुआ करते थे। उनके पिता पत्रकार भी थे। ये प्रतिबंध किसी ऊंच नीच के कारण नहीं, बल्कि अत्यधिक सम्मान और आध्यात्मिक जुड़ाव के कारण है, जैसा मैंने बताया। लेकिन अगर परंपराओं के विरुद्ध इस प्रेम की बात करें, तो जैसा मैंने पहले बताया कि राजपूत समाज में चारणों को देवी स्वरूप या बहन तुल्य माना जाता है, इसलिए उनके बीच विवाह को सामाजिक स्वीकारता नहीं थी। जब मानवेंद्र सिंह ने निर्जाचारण से विवाह करने का निर्णय लिया तो उन्हें भारी सामाजिक और पारिवारिक विवाद का सामना करना पड़ा। मुलाकात की अगर शुरुआत की बात करें, जिस लव स्टोरी को हर कोई जानना चाहता है, खैर इस लव स्टोरी के पीछे एक बड़ा विवाद भी खड़ा है। लेकिन जो इस लव स्टोरी को जानने की इच्छा रखते हैं, उन्हें हम बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार मानवेंद्र सिंह और निर्जाचारण की मुलाकात जोधपुर के एक शोरूम के अंदर हुई थी। निर्जाचारण वहां जीप शोरूम में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। मानवेंद्र सिंह अपनी गाड़ी की सर्विसिंग और अन्य कामों के सिलसिले से जब वहां पर पहुंचते हैं, वहां आते जाते हैं, तो वहां से उनकी जान पहचान शुरू हो जाती है। मुश्किल दौर में कहा जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह का साथ निर्जाचारण ने दिया। जनवरी 2024 में हुए भीषण सड़क हादसे में मानवेंद्र सिंह की पहली पत्नी चित्रा सिंह का दुखद निधन हो गया था और मानवेंद्र सिंह खुद भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। निर्जाचारण ने उनके कठिन समय में काफी सहयोग दिया। कहा जाता है कि इसी दौरान दोनों के बीच भावनात्मक निकटताएं लगातार बढ़ रही थी। विवाह और हालिया विवाद की बात करें तो मार्च 2026 की शुरुआत में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर और वीडियो वायरल होने लगे, जिनमें दोनों को माला पहने हुए देखा गया। उससे उनकी शादी के तौर पर देखा जा रहा था। पारिवारिक विरोध का जैसे बताया कि इस कथित विवाह को लेकर उनका जो परिवार था, उनकी बेटी, उनका बेटा, उनकी मां, उन्होंने इसका कड़ा विरोध जताया। परिवार ने एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया, जिससे वह इस रिश्ते को मान्यता नहीं देते हैं। सामाजिक कारण, जैसा कि आपने पहले उल्लेख में पढ़ा या सुना कि राजपूत और चारण समाज के बीच वैवाहिक संबंध न होने की एक पुरानी परंपरा है। परिवार और समाज के एक बड़े हिस्से में विरोध का ये मुख्य कारण यही परंपरा और मर्यादा है। अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें तो हाल ही में जोधपुर स्थित उनके आवास पावटा रोड के बाहर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उनकी माता उन्हें घर से प्रवेश करने से रोकती नजर आई। परिवार ने स्पष्ट किया कि ये मानवेंद्र सिंह का व्यक्तिगत निर्णय है और परिवार का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। मानवेंद्र सिंह और निर्जाचारण के इस कदम ने आधुनिक समय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामाजिक परंपराओं के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। क्या आप इस विवाद के राजनीतिक असर या इस पर कोई भी अन्य जानकारी रखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं अपनी राय। उस पर हम अलग से एक वीडियो शूट करेंगे। अब इस घटना पर अगर हम आगे बढ़ें और आगे की चर्चा करें तो मानवेंद्र सिंह जसोल का राजनीतिक सफर जो है उसमें भी काफी उतार चढ़ाव रहा। वे भारतीय राजनीति के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल के पुत्र हैं। उनका राजनीतिक विवरण निम्न प्रकार है। सांसद के रूप में कार्यकाल, मानवेंद्र सिंह जसोल बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। 14वीं जो लोकसभा थी 2004 से 2009, उन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कांग्रेस के कर्नल सोनाराम को भारी मतों यानी 2,71,000 से अधिक वोट से हराकर जीत दर्ज की थी। ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जाती है। इससे पहले 1999 के चुनाव में उन्हें इसी सीट से हार का सामना भी करना पड़ा था। विधायक के रूप में अगर उनके कार्यकाल की बात करें तो जिससे हाल ही में निर्दलीय विधायक हैं रविंद्र सिंह भाटी, उसी से विधानसभा से 2013 से लेकर 2018 तक सांसद रहने के बाद राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बाड़मेर जिले की सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक भी चुने गए।
राजनीतिक सफर और अगर दल बदल की बात करें तो मानवेंद्र सिंह का सफर सैन्य पृष्ठभूमि, प्रादेशिक सेना में कर्नल, पत्रकारिता और फिर राजनीति की ओर बढ़ा। यानी सेना में कर्नल के साथ पत्रकारिता और उसके बाद राजनीतिक सफर, राजनीतिक की ओर बढ़ा और उसके बाद में ये एक नया विवाद पैदा हो चुका। भाजपा से विवाद। 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उनके पिता जसवंत सिंह को बाड़मेर से टिकट नहीं दिया। मानवेंद्र सिंह ने अपने पिता का समर्थन किया, जिसके कारण उन्हें भाजपा से निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस में शामिल होना। 2018 लंबे समय तक हाशिए पर रहने के बाद 2018 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने स्वाभिमान रैली निकाली और कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्होंने झालरापाटन सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें इस चुनाव के अंदर हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के साथ 2018 से 2024 का जो सफर रहा, कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव बाड़मेर से लड़ा, लेकिन भाजपा के कैलाश चौधरी के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सिवाना सीट से चुनाव लड़ा, जहां वो तीसरे स्थान पर रहा। अब इसी को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि जसवंत साहब प्यार की तरफ, इसकी की तरफ आगे बढ़ रहे थे और राजनीति से धीरे धीरे उनका मोह भंग या राजनीति से दूरी होने लगी थी, लेकिन फिर से उनकी भाजपा में वापसी होती है 2024। अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान मानवेंद्र सिंह ने एक बार फिर भाजपा में वापसी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाड़मेर रैली के दौरान उन्होंने घर वापसी की घोषणा की। पत्रकारिता में राजनीति में आने से पहले वो द स्टेटमेंट और इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में पत्रकार भी रहे। वे भारतीय सेना के प्रादेशिक सेना में कर्नल के पद पर रहे और कारगिल युद्ध के दौरान रक्षा संबंधी मामलों में भी सक्रिय रहे।